और इस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इस बार भी घोषणा पत्र में दावा जो किया गया है वो पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो वही करते हैं जो वादा वो करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने साल 2014 और 19 में जो वायदे अब तक किए हैं उन्हें पूरा भी किया, इसलिए इस बार भी घोषणा पत्र में जो वादा है उन्हें भी बाकायदा पूरा जरूर किया जाएगा। सिंह साहब, सरकार बने अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो बीच में चुनाव आचार संहिता जारी, तो अभी सरकार की उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो थोड़ी ज्यादती होगी, अभी इसके बारे में बात नहीं, उपलब्धियों के बारे में बात कर सकते हैं। हमने जो हमारे पार्टी ने जो हमारा घोषणा पत्र है, जिस घोषणा पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं, हमने उसको 40 से 45% तक पूरा किया है 3 महीने के अंदर। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। और आपने देखा होगा 2014 में जो घोषणा पत्र दिया था उसको पूरा किया, 2019 में जो घोषणा पत्र हम जनता के बीच में लेकर गए उसको हमने पूरा किया, और 2024 में भी दिया है, इसको भी पूरा करेंगे। और हमने राजस्थान में जो घोषणा पत्र दिया है और आपने देखा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसको भी पूरा करें। इलेक्शन धमाका राजस्थान, जहां राजस्थान में पेपर लीक पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। बीजेपी ने सरकार में आते ही एसआईटी का गठन किया और अब आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो देखिए किस तरह से सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। कल सबसे बड़ा दिन है, लेकिन सीएम राजस्थान के साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आरोपी पेपर लीक मामले में होते थे उन पर कार्रवाई यहां पर की गई है और की जा रही है। पेपर लीक और जो भर्ती परीक्षाओं में भागने का मुद्दा था, ये पिछली सरकार को एक तरह से ले डूबा था। आप इसे दूर करने के वादे के साथ सत्ता में आए हैं, तो अब तक आपके पास डिलीवर करने के लिए, बताने के लिए क्या है? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने जब पेपर लीक हो रहे थे युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं किसान का बेटा किस तरह से पढ़ता है, उसको पढ़ाई के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है। उस बेटे के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने देखा था, हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी भी गठित की, और उस एसआईटी ने काम कितना किया है। अब तक 85-90 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। हमने जो युवाओं से वायदा किया है निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, और पेपर लीक अब नहीं होगा। हमारे सामने अभी हमारी सरकार आते ही पेपर हुए हैं, आपने सुना कहीं कोई पेपर लीक हुआ है? ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, आपने इतने काम बताए सीएम साहब, ये हुआ और विजन भी बताया, और इसके बावजूद लेकिन विपक्ष जो है वो ये कहता है कि सरकार जो है दिल्ली से फैसले लेती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ईआरसीपी का समझौता, यमुना जल समझौता, बिजली के लिए एमओयू जो हुए हैं, ये कैसे हुए हैं उनको पता नहीं है। गहलोत साहब, आप तो 1-1 महीने में आते थे, कौन सा काम किया आपने, बताएं जरा। हम जा रहे हैं तो दिल्ली से लेकर के आ रहे हैं, तुमको क्या नाराजी हो रही है? विपक्ष को क्या नाराजी हो रही है? हम तो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, और भी जाएंगे, लेकर के आएंगे। राजस्थान की जनता के लिए क्यों नहीं जाए? जाना है। जनता के जो विश्वास किया है उस विश्वास को कायम भी रखना है। ये राजनीतिक दल वो राजनीतिक दल नहीं है कि सिर्फ घोषणाओं का राजनीतिक दल हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। और इलेक्शन धमाका में इस
बातचीत के कुछ और खास हिस्से भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम भजन लाल ने राजस्थान में जीत की हैट्रिक का भी एक बार फिर दावा किया है। सीएम भजन लाल ने कहा कि लगातार तीसरी बार राजस्थान की पूरी 25 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी और जीत की हैट्रिक यहां पर लगाएगी। बनने के बाद आपकी जो पहली बड़ी चुनौती, बड़ी अग्नि परीक्षा जो आ रही है वो है लोकसभा चुनाव। इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे। तो जनता का मोदी जी पर भरोसा है, मोदी गारंटी फैक्टर पूरी। उनको ये भी पता है कि मोदी जी गारंटी नहीं, गारंटी की भी गारंटी देते हैं। जनता को भरोसा है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दल और राजनेताओं का परसेप्शन बदला है। लोग आते थे 5 साल में दिखते नहीं थे। आज क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो उन्होंने 5 साल का विजन भी और उसका मॉनिटरिंग भी कि कितना काम हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और पूरा करना, ये उनका विजन है। तो जनता के बीच में जाना, वायदे पूरे करना, उसकी मॉनिटरिंग करनी और उसको देखना कितने वायदे पूरे हुए। आज तक किसी ने किया है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक बात का ख्याल रखते हुए जनता के उस विजन की भी सोचते हैं। तो सीएम साहब, जनता का तो भरोसा है, आपको कितना भरोसा है कि इस बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक बीजेपी राजस्थान में करने वाली है, 25 की 25 सीटें लेकर के आने वाली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा भरोसा है। 25 की 25 सीट देंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आए, जब आप देखना राजस्थान की 25 की 25 पूरी की पूरी सीट जीतेंगे और देश के अंदर एनडीए की 400 पार सीट आएगी। ये क्लीन स्वीप का भरोसा वहां से तो नहीं आ रहा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने तो टिकट मिलते मना कर दिया था कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, टिकट ही बदले उनके? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों को आना हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, टिकट वापस कर रहे हैं। उनको पता है, उन्होंने देखा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है मोदी जी की गारंटी पर कि 25 की 25 सीट जीत करके तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने अशोक गहलोत पर आरोपों का भी जवाब दिया है। अशोक गहलोत ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का दरअसल आरोप लगाया था। भजन लाल शर्मा ने कहा कि अगर आप गलत नहीं है तो जांच से आखिर डर क्यों लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। गहलोत साहब स्पेशली आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से उनको डरा धमका कर एजेंसियों का दुरुपयोग करके यहाँ बुलाया जा रहा है। क्यों? ये गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा न खाऊंगा ना खाने दूंगा। गलत काम किया है तो उसको भी निकाल दूंगा। क्यों दर्द हो रहा है? आप जब गलत नहीं है तो क्यों डर लग रहा है? आप सच्चे हैं तो डर क्यों लगता है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और आज भी उनके नेता भ्रष्टाचार करके ये काम करना चाहते हैं। मोदी जी के समय में यह संभव नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि यह देश ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ कैसे लोग हैं आप देख रहे हैं और एक तरफ राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, उनको भी आप देख रहे हैं।